गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और आज आया हूँ मैं कांवली में और मेरी मुलाकात हो रही है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष राजेश पुंडीर जी से। जी पुंडीर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी भैया। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद आप। सबसे पहले आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई। जी आपको भी बधाई हो सर। जी आपको जिस तरह से महानगर कांग्रेस कमेटी ने जी ये दायित्व दिया है और इस दायित्व का आप निर्वहन भी करेंगे, लेकिन आप इससे पहले भी बहुत पदों पे विराजमान रहे, तो आप अपना परिचय दे सकते हैं? जी, जी। मैं राजेश सिंह पुंडीर, मैं यहाँ इस कांवली गांव का पुराना निवासी है, मूल निवासियों में से हैं। मैं इस कांग्रेस में सन 82 से मैं कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और मैंने पहले भी विधानसभा क्षेत्रों में अपने विधायकों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम कर चुका हूँ। उसमें 13 से 18 तक के कार्यकाल में मैं इस क्षेत्र का पार्षद भी रह चुका हूँ। जो मेरे हाथ से हो सका मैंने भरसक काम किए हैं, बहुत विकास के काम करे। जब से उत्तराखंड बना, जो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक बने, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम करा। उससे पहले इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं था। अब मैं कांग्रेस में संगठन मंत्री के पद पर भी रह चुका हूँ। मैं महानगर उपाध्यक्ष के पद में भी कांग्रेस में कार्य कर चुका हूँ। अब मुझे कांग्रेस ने मंडल अध्यक्ष के ब्लॉक मंडल अध्यक्ष के पद पर अब मुझे भार दिया। मेरा प्रयास है कि मैं भरसक कार्य करूं इसमें और कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए जो पद दिया है मैं इसका सम्मान कर सकूं, इसका गौरव बढ़ा सकूं। जी, जिस तरह से आप अभी ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी, तो ये ब्लॉक का जो क्षेत्र है ये कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ पे अंत होता है? ये किसी भी विधानसभा में किसी में 2 ब्लॉक अध्यक्ष के पद होते हैं, किसी में 3। हमारे इसमें कैंट विधानसभा में 3 ब्लॉकों के अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। मैं जिस क्षेत्र में है इसका नाम है कांवली वार्ड का ब्लॉक अध्यक्ष। हमारे 3 अध्यक्ष होते हैं, कोलागढ़ का होता है, एक होता है प्रेमनगर मंडल का। मैं कांवली मंडल का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरे अंतर्गत 6-7 वार्ड होते हैं जिनमें मुझे देखना होता है, जिसमें कांग्रेस के लिए मुझे काम करना, कांग्रेस के उत्थान के लिए और लोगों के काम के लिए मैं इसी उद्देश्य से बना हूँ कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ और काम कर सकूँ और कांग्रेस को आगे बढ़ा सकूँ। जी, जिस तरह से अभी राज्य सरकार ने जी मलिन बस्तियों को उजाड़ने के लिए जो नीति लागू की है, क्या आप इस पर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि कोई सरकार अब विकास का काम कर रही है तो उसमें तो कोई रोड़ा नहीं बन सकता। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जिनको उजाड़ा जा रहा है उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो ज़रूर होनी चाहिए। जो लोग बच रहे उनको मालिकाना हक तो देना चाहिए, जो गवर्नमेंट बहुत साल से नहीं दे पा रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहले प्रयास किया था और इस गवर्नमेंट ने उसको होने नहीं दिया। मैं चाहता हूं उनको, जो बच्चे कुछ लोग हैं, उनको मालिकाना हक मिले। जो इस एलिवेटेड रोड के अंतर्गत आ रहे हैं, जिनका घर जा रहा है, जिनके सिर पर से साया जा रहा है, उनको मकान की कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। कहाँ जाएंगे बेचारे लोग? जी, जिस तरह से ये वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 42 है। 42 में कितने बूथ केंद्र हैं इसमें? इसमें 9 बूथ केंद्र हैं। जी जी। तो इस समय पार्षद कौन है? पार्टी की कांग्रेस से हैं, बीजेपी? इस टाइम जो पार्षद है वर्तमान में भाजपा की पार्षद है। जी। तो कभी जिस तरह से मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात कही जा रही है जी, तो इसमें पार्षद से मुलाकात होती है? पार्षद से तो नहीं, लोग हमसे कहते हैं बहुत से कि मलिन बस्तियों का अगर आपको उजाड़ना ही है तो उनको कोई व्यवस्था तो देनी चाहिए ना। 40 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे और जिनके बहुत से बच्चे तो इन मलिन बस्तियों में बड़े हैं, पले बड़े और शिक्षा प्राप्त करी और वो वहाँ पे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उनके उजाड़ना ही है तो उनको कोई व्यवस्था तो ज़रूर करनी चाहिए और जो लोग बसते हैं उनको मालिकाना हक तो देना चाहिए ना। जैसे कि प्रदेश में दिन प्रतिदिन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है जी, इसमें क्या कहेंगे आप? देखो, ये जो अपराध का विषय है ये राज्य सरकार का विषय है
अभी आपने देखा होगा अंकिता भंडारी के इसमें, हम तो चाहते हैं कि उनको जो आजीवन कारावास की जगह ऐसे जिन्होंने जघन्य कांड किए हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी। फांसी से कम तो उनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अभी आपने देखा होगा हरिद्वार में एक माता अपनी पुत्री का बलात्कार कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ यूँ कहा जाता है कि माता नहीं कुमाता होती है, तो यहाँ पर तो वो माता भी कुमाता हो रही है। बताओ कैसे करें। और उस संगठन के लोग हैं जो वर्तमान में हमारी सरकार में है। ये उनको देखना चाहिए, इनको दंडित करना चाहिए और पार्टी से बाहर करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को संगठन से दूर रखना चाहिए। एक तरफ सरकार जिस तरह से कह रही है कि ये महानगर को देहरादून जो है स्मार्ट सिटी बनाना है जी, और लगातार सड़कों में गहरे खड्डे हो चुके हैं जी, चारों तरफ महानगर में गंदगी का आलम बना हुआ है और लगातार अब आने वाला जो समय है वो बारिश भी होगी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, आपने देख लिया कि यहाँ पे देहरादून में स्मार्ट सिटी कितना स्मार्ट हुआ। इतने कार्यकाल में ये शहर कितना स्मार्ट सिटी बना। वही खड्डे, वही सड़कें। अब ये बरसात का समय आ रहा, अब ये खड्डों का रूप जो है पूरा इसमें तालाब का रूप ले लेंगे। लोग कैसे चलेंगे? हमें तो कहीं नज़र नहीं आता कि स्मार्ट सिटी बना। हमारा तो वो पहले वाले सिटी सही था इसे स्मार्ट सिटी से, समझे। ये तो एक तरीके से विकास नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पे विनाश करा इस गवर्नमेंट ने। चलिए, आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।